अस्सलाम वालेकुम। द एजुकेशनल पॉइंट के साथ मैं हूँ अवैस रहील और आज हम बात करेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम पे कि जो 9th का पेपर है वो किस चैप्टर में से कितने नंबर का दिया जाएगा। आपका पेपर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा मारूज़ी और दूसरा हिस्सा आपका होता है उसमें सवालों को हल करना होता है। 15 नंबर की आपको मारूज़ी दी जाती है और 60 नंबर का आपका जो पेपर है वो आपने हल करने पे होता है। अब 15 नंबर की जो मारूज़ी है ये किस चैप्टर में से कितने नंबर की आती है वो हमें नहीं पता, तो हम पहले उसको देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर की मारूज़ी दी जानी है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 और 17 इन चैप्टर में से आपको एक एक मारूज़ी दी जानी है, जबकि चैप्टर नंबर 13 और 15 में से आपको कोई भी मारूज़ी नहीं आनी। ये बात ज़हन नशीन कर लें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 और 17 में से आपको एक एक मारूज़ी दी जानी है। 13 और 15 में से आपको मारूज़ी नहीं आनी, तो टाइम ज़ाया मत कीजिएगा 13 और 15 की मारूज़ी को पढ़ने में। बाकी जो चैप्टर हैं इनकी मारूज़ियों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी हिदायत आपके लिए ये होंगी कि आपकी जो एक्सरसाइज़ हैं उन्हीं को आप अच्छी तरह पढ़ लें। उन्हीं में से आपकी कोई 80% मारूज़ियाँ आ जाती हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका शॉर्ट पर होता है। इसमें आपको 9 शॉट दिए जाते हैं जिनमें से आपने 6 करने होते हैं। अब ये 6 शॉट जो हैं हर सवाल आपका 2 नंबर का होता है। ये 6 शॉट मिलकर आपके 12 नंबर बना देते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 चैप्टर्स में से आपका ये सवाल नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से 2-2 शॉट और चैप्टर नंबर 5 में से आपको जाता है और चैप्टर नंबर 5 में से आपको 1 शॉट दिया जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 3 जो है आपका, उसमें भी आपको 9 शॉट दिए जाते हैं जिनमें से आपने 6 करने हैं। हर शॉट आपका 2 नंबर का होता है। 6 शॉट आप अगर करते हैं तो वो 12 नंबर के होंगे, जो कि आपने 9 में से करने होते हैं। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में से आपका सवाल नंबर 3 बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 1 शॉट आता है, 7 में से 2 शॉट हैं। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 1 शॉट आता है, 7 में से 2 शॉट आते हैं, 8 में से 2 शॉट आते हैं, 9 में से 2 शॉट आते हैं, 10 और 11 में से आपको एक एक शॉट दिया जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 4 में भी टोटल शॉट की जो तादाद है वो 9 होती है, जिनमें से आपने 6 करने होते हैं। हर सवाल 2 नंबर का, जो कि 6 शॉट करने से 12 नंबर पर हो जाता है। अब ये वाला सवाल आपका चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में से होता है। चैप्टर नंबर 12, 13, 14 में से एक एक शॉट, 15, 16, 17 में से 2-2 शॉट आपके होते हैं। इस सवाल के लिए ज़रूरी हिदायत ज़हन में रखिएगा। अगर आप डेफिनेशंस तैयार कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 से लेकर 17 तक की, तो आपका ये वाला सवाल क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 से 17 तक की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपका एंड वाला हिस्सा क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपके पास होता है लॉन्ग। अब लॉन्ग जो होते हैं, ये टोटल आपके जो सवाल होते हैं ये 5 होते हैं, जिनमें से आपने 3 करने होते हैं, लेकिन सवाल नंबर 9 जो है वो ज़रूरी होता है। यानी आप हर हाल में सवाल नंबर 9 को करेंगे। इसके अलावा आप 7, 8 छोड़ सकते हैं, 5, 6 छोड़ सकते हैं, लेकिन 9 आप नहीं छोड़ सकते, ये कंपलसरी है। पीछे आपके पास बचते हैं सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8। अब सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 में से आपने कोई से 2 सवाल करने होते हैं। सवाल आपका 2 पार्ट्स का होता है, ए और बी। ए भी 4 नंबर का, बी भी 4 नंबर का। अब 5वें सवाल का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से। अब चैप्टर नंबर 1 में से जो आपको सवाल लॉन्ग के तौर पर आएगा वो 1.6 में से आना है, और चैप्टर नंबर 2 में से जो सवाल आपको बी पार्ट लॉन्ग के तौर पर आएगा वो एक्सरसाइज 2.4 और 2.6 इन दोनों में से आना है। ये ज़हन नशीन कर लें। एक्सरसाइज 2.4 और 2.6, 1.6, 2.4, 2.6 जिस बच्चे की क्लियर हो जाती हैं उसके पेपर में 8 नंबर पक्के हो गए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से आपका सवाल नंबर 6 होता है। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 में से आपको ए पार्ट, और चैप्टर नंबर 4 4.2 और 4.6 में से आपको बी पार्ट दिया जाना है। 1.6, 2.4, 2.6, 3.4, 4.2 और 4.6
ये आप अच्छी तरह तैयार कर लें, आपके लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से। जो चैप्टर नंबर 5 में से सवाल आना है वो एक्सरसाइज 5.2 में से आना है, और जो चैप्टर नंबर 6 में से सवाल आना है वो 6.1 और 6.2 में से दिया जाना है। इसके बाद सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 चैप्टर नंबर 7। इसके बाद सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है आपका, ये चैप्टर नंबर 7 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 17 में से बी पार्ट होगा। चैप्टर नंबर 7 में से जो लॉन्ग आना है आपको वो 7.1 का होगा, और चैप्टर नंबर 17 में से जो लॉन्ग आना है आपको वो 17.2 का होगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये थ्योरम है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, ये लाजमी करना होता है आपने। ये चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से होता है, यानी चैप्टर नंबर 12 और 16 में से आपको एक चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम दिया जाएगा, एक चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम दिया जाएगा। दोनों में से आपने एक थ्योरम को करना होगा। आपके पास होंगे जिनमें से आपने एक थ्योरम को करना होगा। पेपर मैथ का बहुत ही आसान होता है, बच्चे मुश्किल में होते हैं, परेशान होते हैं पास कैसे हो, तो पास होना मुश्किल नहीं है। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं, अगर 5 भी अच्छी तरह ना हो तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अच्छी तरह अगर आप कर लेते हैं तो कोई 30 नंबर का पेपर आपका आसानी से हल हो जाना है। मारूजियाँ कुछ शॉर्ट कुछ लॉन्ग, 16 नंबर के लॉन्ग तो इन्हीं चैप्टर में से आपको आ जाने हैं। 16 नंबर के लॉन्ग और 16 नंबर के शॉर्ट, यानी 32 नंबर आपके पहले 4 चैप्टरों में क्लियर हो रहे हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेयरिंग स्कीम को ज़हन में रखते हुए तैयारी करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।